बीए फाइनल के प्रथम पेपर सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण की पद्धतियाँ हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा इसकी पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था और समझ लिया था। बच्चों, आज हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं एवं क्षेत्र पढ़ेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। कई बार एग्ज़ाम्स में ये विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं या प्रघटनाओं का सूक्ष्म रूप से या लघु रूप से अध्ययन करना है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और इन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही सामाजिक प्रघटनाओं का गहनतम और सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि ये नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि वे नवीन प्रविधियों, पद्धतियों और नवीन वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से अनुसंधान का कार्य करें। नेक्स्ट विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक तथ्यों, घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब भी किसी अनुसंधान के द्वारा किसी भी सामाजिक घटना या समस्या का अनुसंधान या रिसर्च किया जाता है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य केवल वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करना नहीं होता, बल्कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को खोज निकालता है। इसका कारण ये है कि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि ये सभी सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, संबंधित होती हैं। जैसे गंदी बस्तियां और बाल अपराध के बीच परस्पर कार्य कारण का संबंध हो सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक अनुसंधान में जहां नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों या पूर्व जो भी सिद्धांत वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, उन पूर्व में बनाए गए सिद्धांतों की पुनः परीक्षा ली जा सकती है, परीक्षण किया जा सकता है और उन पुराने सिद्धांतों के सत्यता की खोज भी की जा सकती है, सत्यापन के लिए कार्य भी संपन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें प्राकल्पना, जिसे हम उपकल्पना या हाइपोथेसिस भी कहते हैं, प्राकल्पना की उपयुक्तता की जांच और परीक्षण किया जाता है। अगली विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात हम इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। अगली विशेषता है सामाजिक अनुसंधान जहां विशुद्ध ज्ञान की खोज पर जोर देता है, वहां साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हम सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं।
इन सभी विशेषताओं से हमें स्पष्ट होता है कि सामाजिक शोध या अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, इसका अर्थ क्या है। सामाजिक शोध या अनुसंधान का क्षेत्र भी इससे स्पष्ट हो जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र और मुख्य लक्ष्य है। ज्ञान को प्राप्त करने, ज्ञान में वृद्धि करने और ज्ञान की पुनः परीक्षा का कार्य निरंतरता के साथ करने में सामाजिक अनुसंधान सहायक होता है। इस ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने, समाज सुधार, सामाजिक नियोजन, सामाजिक विकास तथा मानव कल्याण और मानवीय जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान में जिस ज्ञान का परिचय किया जाता है वह समाज सुधारक, नियोजकों और प्रशासकों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति समस्या का समाधान ढूंढ निकालना नहीं है। वह तो सामाजिक समस्या की व्यापकता को ज्ञात करता है और उसके पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालता है और नियमों का पता लगाने का प्रयास करता है।